स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर की जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं Z1, Z2 और Z3 और हमें इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो फाइंड करना है, यानी Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2। अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो आपको नजर आएगा कि ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली जो है वो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। अगर आप उसको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, छोटी मोटी गलतियां जो है वो अवॉइड करेंगे प्लस माइनस की, तो इजीली आप इस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट कर सकेंगे और मार्क्स जो है वो गेन कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जो Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट ओवर में Z3 कॉन्जुगेट ओवर में Z2 लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं। Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज लिख देंगे, Z1, Z3, Z2 की। ऊपर हमारे पास आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास 2 प्लस एयोटा है और इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। फिर हम लोग Z3 लिखेंगे जो कि 1 प्लस 3 एयोटा है, ये लिखा, इसका कॉन्जुगेट आ गया और डिवाइड बाय Z2। Z2 जो है वो 3 माइनस 2 एयोटा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इनके कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉन्जुगेट आपको पता है जब लेना होता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो रिवर्स कर देते हैं, प्लस एयोटा माइनस एयोटा में चेंज हो जाएगा और इधर प्लस 3 एयोटा जो है माइनस 3 एयोटा में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस एयोटा इंटू 1 माइनस 3 एयोटा और डिवाइड बाय 3 माइनस 2 एयोटा। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। ये ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। 2 1 टाइम 2 और 2 टाइम माइनस 3 माइनस 6 आयोटा और माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा माइनस आयोटा, माइनस 1 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा हो जाएगा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा, जैसे पहले लिखा हुआ है इसी तरह यहाँ पे भी लिख देंगे। और फिर हम लोग ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 एयोटा स्क्वायर में एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू 3 हो जाएगा -3, तो 2 माइनस 3 ये रियल पार्ट हो जाएंगे, इनमें एयोटा नहीं है। और 6 एयोटा माइनस का और माइनस का 1 एयोटा मिलके -7 एयोटा हो जाएगा। ओवर में वही 3 माइनस 2 एयोटा एज इट इज लिख देंगे। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 3 होता है -1, -1 माइनस 7 आयोटा, ओवर में आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है 3 माइनस 2 आयोटा, उसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 7 आयोटा ओवर में 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। ओके, सेम काम जो पहले ऊपर किया हमने वही दोबारा करेंगे। प्रोडक्ट ले लेंगे, -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास -3 माइनस 2 आयोटा और -7 आयोटा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -21 आयोटा
और -7 आयोटा को +2 आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा -14 आयोटा स्क्वायर। और ओवर में क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा, उनका प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, यहाँ आ जाएंगे। आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, -1 इंटू 14, ये हो जाएगा +14, तो ये हो गया फिर -3 + 14, ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसका। और -2 आयोटा और -21 आयोटा मिलके हो जाएगा -23 आयोटा, तो -23 आयोटा डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ओके जी, तो अब हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हैं इस क्वेश्चन के आंसर के। -3 + 14 हो गया 11, 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइड बाय 9 + 4 13। और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखने हो अगर, तो या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को अगर बोला हो, हम इस तरह लिख देंगे 11/13 और -23/13 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ओके, तो क्वेश्चन 6 जो है उसमें भी क्वेश्चन 5 की तरह की एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो फाइनल आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमारे पास आएगा उसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स हैं और अभी हम लोग इसमें से कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, थर्ड वाला कर लेते हैं। 4 में ये है कि Z1 और Z2 जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आप पहले ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, फिर उसका क्यूब जो है होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिलहाल हम लोग इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है एक्सप्रेशन -7 Z2 प्लस 2 टाइम Z2 कॉन्जुगेट, इसका हमने लेना है, इसकी लेनी है हमने एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे -7 और इनटू कर देंगे Z2। Z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा और प्लस डालेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट और Z2 लिखेंगे। Z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा और इसके ऊपर डाल देंगे कॉन्जुगेट का साइन। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 7 वाला, थर्ड वाला। आगे क्या होगा, इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 35 -21 आयोटा प्लस 2 इंटू इधर कॉन्जुगेट लेंगे तो -5 - 3 आयोटा।
फिर ये हो जाएगा, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, 35 यहाँ से मिला और 2 टाइम -5 करेंगे तो -10। ये इसमें आयोटा नहीं है, रियल नंबर है ये, इसको यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह -21 आयोटा और यहाँ से -6 आयोटा आ जाएगा जब ये 2 इस -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -6 आयोटा। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा फिर 35 -10 25 और -21 आयोटा और -6 आयोटा मिलकर हो जाएगा -27। और अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसका फॉर्मूला ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर, 25 होल स्क्वायर और प्लस 27 स्क्वायर, ये ले जाएंगे यहाँ। ठीक है जी। अब 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर हमने लेना है, तो ओके ये हो जाएगा जी आपके पास 25 का स्क्वायर हो गया 625, 625 प्लस 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 625 प्लस 729, 14, 1 कैरी 5 और 13, 1354, 1354। ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1354। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमने शो करना है कि iota raised to the power of n plus 1 plus iota raised to the power of n plus 2 plus iota raised to the power n plus 3 plus iota raised to the power n plus 4 is equal to 0 for all n belongs to capital N, यानी नेचुरल नंबर्स हैं स्मॉल n, और ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे n की कोई भी वैल्यू हम लोग ले लें। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एक सेंस में ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व ना किया हो और एग्जाम में आ जाए तो मुश्किल भी पेश आ सकती है उसको सॉल्व करने में, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो तो उसको समझना बहुत आसान है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो एक्सप्रेशन दी हुई है हमें, इसमें से अगर हम लोग आयोटा टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें, आयोटा टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें, तो हमारे पास इसकी जगह पे बच जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये चीज कॉमन में ले ली हमने, और इसमें से n प्लस 2 में से n प्लस 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ आयोटा, और n प्लस 3 में से n प्लस 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा इसी तरीके से आयोटा टू द पावर 3। आयोटा की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चारों जो पावर्स हैं कंसेक्टिव नंबर्स हैं। जैसे कहें कि अगर n जो है वो फॉर एग्जांपल 10 है,
तो ये पहले जो एयोटा इसकी पावर 11 है, ये 10 + 2 यहाँ एयोटा की 12 हो गई। फिर अगर n को 10 ले लें तो ये 13 और ये 14। और अगर आप 11 एयोटा की पावर 11 कॉमन ले लें तो यहाँ 1, यहाँ अयोटा, यहाँ अयोटा स्क्वायर और इधर अयोटा क्यूब जो है। और वैसे भी जब हम किसी नंबर को कॉमन लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो नंबर हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, अंदर वाले नंबर्स को उस नंबर पे डिवाइड करना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, आप इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अयोटा टू द पावर n+1 को अगर हम लोग अयोटा टू द पावर n+1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह अयोटा टू द पावर n+2 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे अयोटा टू द पावर n+1 से, तो जो एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं उनमें हमें पता है कि डिवीजन में ऊपर वाले नंबर की पावर में से जो नीचे सेम बेस होनी चाहिए, तो नीचे वाली पावर जो है वो माइनस हो जाती है ऊपर वाली पावर में से। तो इस तरह अगर हम लोग n+2 में से माइनस कर देंगे नीचे नंबर है उसकी पावर, यानी n+1, तो ये हमारे पास n+2 माइनस n-1 आ जाएगा। n-n 0 हो जाएगा और 2 - 1 1 आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा, यानी अयोटा की पावर 1। इसी तरह अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर, और अगर 4 होगा तो अयोटा क्यूब बचेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी समझ आ गई होगी आपको। ओके, नेक्स्ट क्या हम लोग करेंगे? नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी है, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आपको ये पता है कि अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, ठीक है, अयोटा स्क्वायर होता है -1, और इसी तरह जो अयोटा क्यूब है उसको हम लोग लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, वो बन जाएगा -1 इंटू अयोटा, यानी माइनस अयोटा। अयोटा क्यूब हो गया -1, अयोटा स्क्वायर हो गया -1, अयोटा क्यूब हो गया माइनस अयोटा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस अयोटा, अयोटा क्यूब, अयोटा स्क्वायर हुआ -1 और अयोटा क्यूब हो गया माइनस अयोटा, ठीक है। अब ये +1 इस -1 से कैंसिल, और ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया अयोटा टू द पावर n+1 इंटू 0। 0 के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इस तरह हमने शो कर लिया कि ये जो चारों नंबर हैं इनका सम 0 के। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या हमें बताना है, कह रहा है जी फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n if 1 plus iota over 1 minus iota raised to the power 2n is equal to 1। n की कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है कि 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा सारे की पावर 2n 1 के इक्वल आए। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें ये करना होगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी दी है ना, इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, तो 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
और इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, 1 प्लस आयोटा लिखें, ओवर में 1 माइनस आयोटा लिखें और 1 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ओके जी, तो यहाँ अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा को 1 से किया आयोटा, फिर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 और आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा। और ओवर में आ गया 1 प्लस 1 2, 1 और -1 कैंसिल, ठीक है 0 हो गया ये, और ये 2 आयोटा को 2 से डिवाइड किया तो ये बच गया सिर्फ आयोटा। ओके जी, नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो एक्सप्रेशन दी है हमें पता चल गया कि ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी का आंसर आता है सिंप्लीफाई करने के बाद आयोटा और 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा whole to the power n is equal to iota to the power 2n। और ये 1 के इक्वल लाने के लिए, ठीक है, अगर ये चीज 1 है तो ये चीज 4 होनी चाहिए, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है, ठीक है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा की पावर अगर 4 ले लें तो आ जाएगा, यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ, आयोटा टू द पावर 4 क्या बन जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 बन जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा +1। इसलिए जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ये वाली 2n, ये होनी चाहिए 4। वैसे तो आयोटा की पावर 8 भी 1 होगा, आयोटा की पावर 12 भी 1 होगा, लेकिन उसने चूंकि n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, इसलिए जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है पावर की 1 लाने के लिए वो 4 के इक्वल होनी चाहिए, यानी 2n जो है 4 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ से आप आसानी से निकाल लेंगे कि n की जो वैल्यू है minimum या least possible value of n to get the answer of this expression equal to 1 is equal to 2 n की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन 9। तो स्टूडेंट अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो 9th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ i टू द पावर n, ठीक है, i टू द पावर n, i की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n जो है वो नेचुरल नंबर है कोई, एंड n इज ग्रेटर देन 4, n जो है वो खुद 4 से बड़ा नंबर है, जैसे 5 6 7 8 9 12 13 इस तरह का नंबर है n, इज r टू द पावर n, ठीक है, यानी i टू द पावर n जो है वो इक्वल है
I to the power rk, where r is the remainder when n is divided by 4. r क्या चीज है? r जो है वो रिमाइंडर है जब हम लोग n को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करते हैं तो आखिर पे जो चीज बचती है ना वो r है। तो n i की पावर n इक्वल होगा i की पावर r के। ये हमने शो करना है। मतलब इसका ये है, एक सिंपल पहले एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप इसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें और फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। जैसे अगर हम लोग ये ले लें कि n जो है वो 13 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल n जो है वो 13 है, तो जब हम लोग 13 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 टाइम 12 होता है, 12 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन कहा गया है इसमें हमने इस तरह की चीज साबित करनी है कि आयोटा की पावर 13 असल में आयोटा की पावर 1 के इक्वल होता है। ये चीज है जो हमें साबित करनी है। ये उसकी मैंने एक मिसाल दी है। जो हमने साबित करना है वो हमने जनरल नंबर्स लेने हैं, एन और आर जो है वो कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। इन जनरल हम लोग ये जो रिलेशन है ये साबित करेंगे, ठीक है। इसमें जो आर है वो क्या चीज़ है? जब हम लोग एन को 4 पे डिवाइड करते हैं तो जो बाकी बचता है जिसको हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, वो जो बाकी बचने वाला नंबर है वो अगर हम लोग आई की पावर रख लें, आयोटा की पावर रख लें, तो आई की पावर एन और आई की पावर आर दोनों एक ही चीज होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। इस क्वेश्चन को शो करने के लिए, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रिलेशन जो है नंबर थ्योरी से एक रिलेशन हम यूज करेंगे जिसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, अगर हम लोग इसी एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर ये जो 4 है ये डिवाइजर कहलाता है और 3 जो है वो कोशंट कहलाता है और ये जो 13 है इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं और ये जो हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है ये इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और डिवीजन एल्गोरिथम जो है, डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम ये होती है कि डिविडेंड is equal to divisor multiply by quotient plus remainder। इसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे अगर इस वाली एग्जांपल को हम लोग लें तो ये इस रिलेशन को हम वेरीफाई कर सकते हैं। डिविडेंड इस वाले सवाल में 13 है और डिवाइजर जो है वो 4 है और कोशंट हमारे पास आ रहा है 3 और रिमाइंडर आ रहा है 1। अब आप इस साइड को अगर सॉल्व करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 होता है, 12 प्लस 1 13। ये डिवीजन एल्गोरिदम है और बेसिकली इसी डिवीजन एल्गोरिदम को हम लोग जो क्वेश्चन है इसमें अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिविडेंड है वो n है, यानी जब आप n को अंदर रखते हैं और 4 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा कि n डिविडेंड, डिवाइजर हमारे पास आ गया 4। 4 को मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर के साथ वो नंबर जो है वो कोशंट कहलाएगा। 4 को कोशंट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 4 को कोशंट से मल्टीप्लाई कर दें, इरेज कर देता हूं मैं, तो 4 इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आ रहा है, ये बनेगा डिवीजन एल्गोरिथम।
और इसी डिवीजन एल्गोरिदम को हम लोग जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब देखें i की पावर है n, इसको हम लोग लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू क्वोशंट को मैं q लिख लेता हूँ प्लस रिमाइंडर को मैं r लिख, ये n के इक्वल है ना, ये 4 इंटू क्यू प्लस r, ये n है। यानी जब आप n को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर r आएगा, और अगर मैं 4 को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करूं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दूं तो n आएगा मेरे पास। ठीक है, अब इस वाली साइड को हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग यूं लिख सकते हैं i की पावर हो जाएगी 4q लिख लेते हैं इसको, यानी 4 मल्टीप्लाई q को 4q लिख लें, और इनटू i की पावर r लिख लें। हमें ये पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं और बेसिस सेम और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे a की पावर x हो और इनटू a की पावर y हो, इसे हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर x प्लस y, और बिल्कुल इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना हमने रिवर्स किया है, इस चीज को अलग कर लिया है और प्लस r को अलग कर लिया है, i की पावर q 4q अलग कर ली और इनटू i की पावर r अलग कर ली। इसको हम लोग लिख सकते हैं i की पावर 4 और फिर इस सारे की पावर q। ये भी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उसमें हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, जैसे अगर a की पावर हो x और फिर इस सारे की पावर y हो, इसको हम लोग a की पावर x इंटू वाई लिख सकते हैं। तो अगर a की पावर x इंटू वाई हो तो हम लोग उनमें से किसी भी एक पावर को ब्रैकेट के अंदर और दूसरी को ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने यही किया है, 4 को अंदर लिख लिया है और q को बाहर लिख लिया है, इंटू i टू द पावर r। अब i की पावर 4 जो होती है, यानी आयोटा की पावर 4 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा 4 जो है वो असल में क्या होता है, वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। इससे ये साबित हुआ कि आयोटा की पावर 4 +1 है, तो ये हो गया 1। ठीक है, और 1 की पावर q हो जाएगी, ये फिर ये बन गया 1 की पावर q और आयोटा टू द पावर r। अब 1 की कोई भी पावर ले लें वो 1 ही होता है, तो ये हो गया 1 इंटू आई टू द पावर r, और 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आंसर में आ जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी i टू द पावर r। ठीक है, अब हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, i की पावर n लिया था और उसको सिंप्लीफाई करते आए तो आंसर आ गया i की पावर r, यानी ये रिजल्ट मिल गया कि i टू द पावर n इज इक्वल टू i टू द पावर r। यही चीज हमें साबित करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।